हेलो एवरीवन, एडुएडेट बाय नेरा सर वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम एस्टेट 2023 की आंसर कीज पर बात करेंगे कि आप किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, वैलिड ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिससे आपको मार्क्स मिले, और कौन ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी, टेक्निकलिटीज़ क्या रहेंगी, ये सब कुछ आज की क्लास में रहने वाला है। लेकिन आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए रहेगी। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपके पास एक सरप्राइज इस क्लास के माध्यम से आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि एचटेट का एग्ज़ाम किस तरीके का था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एचबीएससी ने एक डिटेल्ड सिलेबस इशू किया है स्टेट के लिए कि इसमें से हम पेपर लेंगे। सभी एस्पिरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने उस सिलेबस को कंसिडर किया और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडीज़ की। लेकिन एचबीएससी ने, जैसा कि हमेशा से रहा है, चाहे वो हरियाणा में अपना एचएसएससी हो, एचबीएससी हो, ये हमेशा एस्पिरेंट्स को डिसअपॉइंट करते हैं। तो इन्होंने भी कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी, डिसअपॉइंट किया, क्योंकि सिलेबस इशू किया गया और जब पेपर स्टूडेंट्स के हाथ में आया तो उनको पता लगा कि सिलेबस तो कंसिडर किया ही नहीं गया और जो पूरा पेपर था वो पुराने वाले सिलेबस से ही उठा करके दे दिया गया। यानी जो पेपर सेटर थे उनके माइंड में जो सिलेबस था वो था ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। तो इससे हम लेसन क्या ले सकते हैं कि अपनी प्रेपरेशन को, जब भी हम हरियाणा के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन करें, तो अपनी प्रेपरेशन को एक स्टेप, दो स्टेप आगे रखें, यानी एडवांस लेवल में भी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि कब हमें एक ह्यूज सरप्राइज मिल जाए इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं लगता। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, आंसर कीज के बारे में। तो ऑफिशियल आंसर कीज जो थी वो 3 दिसंबर 2023 को लेटर इन द इवनिंग डिक्लेयर की गई। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑब्जेक्शन 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक लगा सकते हो, यानी 5 बजे तक ही, 6 दिसंबर 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उससे पहले पहले लगा सकते हो। पर क्वेश्चन जो चार्ज है वो एचबीएससी के द्वारा 1000 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए जाते हो तो 1000, 2 क्वेश्चन के लिए जाते हो तो 2000, इसी के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब हमने 1000 रुपीज़ दे दिए तो क्या वो रिफंड होंगे, वापस होंगे? तो बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगर एचबीएससी आपके क्वेश्चन को राइट मान लेता है जो आपने ऑब्जेक्शन में लगाया है, तो बिल्कुल वो अमाउंट आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगी, यानी रिफंड हो जाएगी। डोंट वरी। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है बोर्ड की, वहाँ से आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ध्यान में रखिएगा 6 दिसंबर तक, यानी 5 बजे तक ही आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक ज़रूरी बात में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर इधर उधर की, बेकार की, फालतू की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मुझे आपका समय बचाना है, आपकी ऊर्जा को बचाना है, ताकि आप जल्दी से, तेज़ी से अपनी सफलता की ओर, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये टीजीटी का क्वेश्चन मैंने उठाया है, कोड डी है, वहाँ से मैंने लिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो 2 ऑप्शन हमें राइट मिलते हैं। जैसा कि मैंने जब आंसर की आपको करवाई थी, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उस आंसर की में मैंने ये और ये दोनों राइट बताए थे कि 6th क्वेश्चन के 2 राइट बन रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अंदर सिर्फ फर्स्ट को राइट माना गया है। ऑफिशियल आंसर की में क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ फर्स्ट राइट माना गया है, हालांकि ये भी राइट है। तो जिस बच्चे ने ये थर्ड किया है वो भी राइट रहेगा, फर्स्ट किया है वो भी राइट रहेगा, यानी बोर्ड ने अभी तक इसको कंसिडर नहीं किया। आंसर की में इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं गया है। तो डोंट वरी, ये मार्क्स आपको मिलने वाला है। आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि किस सोर्स से ऑब्जेक्शन लगाया जाए, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी की जो बुक है कोई वैसे ऑथेंटिक बुक नहीं है। अगर बीएड की बुक हम चूज करें, बीएड की बुक जो
कुछ एक राइटर हैं जैसे SK मंगल की बुक है और सचदेवा की बुक है। आप इस तरह के रेफरेंस बुक को लेकर के अपने जो ऑब्जेक्शन है वो साइकोलॉजी के अंदर लगाइएगा, तभी वो वैलिड रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी का मैं अटेंशन चाहूँगा। एक सरप्राइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अपना जो सरप्राइज है वो आपके सामने है कि वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इंग्लिश वोकैब को प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स और बहुत कुछ रहने वाला है, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, बेल आइकन को दबाएं। और आगे भी आपके लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट लेकर के आ रहा हूं। और इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक टू एडवांस्ड क्लासेस हैं वो भी इस चैनल पे रहने वाली है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हों, JRF की तैयारी कर रहे हों, TGT, PGT, स्क्रीनिंग, किसी भी लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, तो बिल्कुल इस पर आपके लिए क्लासेस रहने वाले हैं। तो एड्यूडेट बाय नेहरा सर को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिएगा, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्केड्यूल बोलते हैं। तो हम शेड्यूल बोल रहे हैं क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। देखिए, मंडे टू ट्यूसडे प्रत्येक सप्ताह इंग्लिश वोकैब की क्लासेस रहेंगी। आज भी इंग्लिश की क्लास रही है, कल भी इंग्लिश की क्लास रहेगी। वेंसडे एंड थर्सडे इंग्लिश ग्रामर की क्लास रहेगी, एक डिटेल्ड टॉपिक आपके सामने आएगा विद एक्सरसाइज। फ्राइडे सैटरडे पर ईच वीक जो है इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस रहेंगी, संडे अपना ऑफ रहेगा। तो मैंने आपको 6 डेज का शेड्यूल बता दिया है, इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। अगर आप इनमें से किसी भी लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते, मान लीजिए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तो जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप उस क्लास को वॉच कर लें। तो स्पेशल और यूनिक इन क्लास में क्या रहेगा, देखिए, मेरा जो शिक्षण का अनुभव है वो बहुत सालों का है। मैं पूरा निचोड़ इन क्लासेस में लेकर के आऊँगा ताकि आपका बेटरमेंट हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ये भी मैंने आंसर की करवा रखी है, अपने चैनल पे ये आंसर की अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कि इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट आएगा, क्योंकि द न्यूज़ अपना सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन देखिए, HBSC ने क्या माना, थर्ड मान लिया। ऑफिशियल आंसर की में थर्ड इसको राइट माना गया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ऑफिशियल आंसर की में ये माना गया है। तो अपना इस तरह के जब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ सोर्स कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें सोर्स आसानी से नहीं मिलते हैं, कोई रेफरेंस बुक नहीं मिलती है। तो आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप हैंड रिटन नोट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस जो है हम दैट सी से कैसे शुरू कर सकते हैं, दैट सी से कैसे शुरू कर सकते हैं, दैट सी, अगर हम दैट सी से शुरू करते हैं, दैट सी कि वो अब्रोड जा रही है, तो इससे कैसे शुरू कर सकते हैं, तो आप इस पर अपना ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं आप सभी से एक प्रॉमिस करता हूँ, अ प्रॉमिस मस्ट नेवर बी ब्रोकन। डेली क्लासेस रहेंगी, स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल रहेंगी, इन डेप्थ टीचिंग इस इन क्लासेस में रहेंगी, ओनली लर्निंग इनरिचिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल अपनी क्लासेस में रहने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, अप टू द मार्क क्लासेस रहेंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी मैं आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके जो है अभी आंसर की के अकॉर्डिंग 88, 89 स्कोर बन रहा है, यानी अगर आप -2, -1 की कैटेगरी में हैं 90 से, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए। अगर आपका इनसे कहीं और स्कोर जा रहा है, मान लीजिए 87 है, 86 है, तो बिल्कुल आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन की तरफ मत बढ़िएगा। ये मेरा आपको
सजेशन है और बिल्कुल अच्छा सजेशन है, क्योंकि अब जो आंसर की आई है वो ऑलमोस्ट राइट है। एक दो इधर उधर आंसर कीज में कुछ मिस्टेक हैं, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन आंसर की है। तो आप अगर 1 या 2 नंबर शॉर्ट जा रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप मत लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना शेड्यूल नोट डाउन कर लीजिए, और इस चैनल के लिंक को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।